हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने iOS 26 में एक ऑल न्यू अपडेट रिलीज कर दी है विच इज iOS 26.6 एंड जिसका बेसिकली बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट मैं भी इसका काफी टाइम से वेट कर रहा था। एज टू बी फ्रैंक, जो iOS 26.5.2 की अपडेट है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। और वैसे परफॉर्मेंस, स्मूथनेस, एवरीथिंग, हर चीज के मामले में अपडेट एकदम ही सॉर्टेड थी, बट स्पेशली बैटरी लाइफ के मामले में यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं थी। इनफैक्ट इससे बेटर बैटरी लाइफ तो इससे पुराने वाले वर्जन में थी। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो iOS 26.6 की अपडेट है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब इसको मैंने ऑलरेडी रात को ही अपने iPhone 17 Pro Max में इंस्टॉल कर लिया था विच इज माई करंट प्राइमरी डिवाइस। तो स्पेशली यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है उसका आइडिया भी आपको दे दूंगा, लाइक ओवर द नाइट किस तरीके से बैटरी ड्रेन हुई है। इनफैक्ट इसी के साथ फोन को इस्तेमाल करने में जो ड्रेन है वो पहले के मुकाबले ज्यादा या फिर कम है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड सच में अपडेट काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ऐसा क्यों, आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4.02 GB, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 GB के आसपास है। एंड जबकि इससे पहले इसमें iOS 26.5.2 ऑलरेडी चल ही रहा था। अब जो ये अपडेट का साइज है काफी ज्यादा वेरी कर सकता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को इसका साइज 10, 11, 12, 13 या फिर 15 GB के आसपास भी मिल रहा है। वेल आई थिंक यहाँ पे जो अपडेट का साइज एक ग्लिच भी हो सकता है, जिस तरीके से iOS 26 की पुरानी अपडेट्स में रहा था। एज ऑब्वियसली अपडेट कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है जिस तरीके से यहाँ पे साइज शो करा जा रहा है, एंड जिस तरीके से हर पर्सन को यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो आपको अपने आईफोन्स में अपडेट का साइज कितना देखने को मिल रहा है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। हाँ, इनकेस अगर आपके आईफोन्स में iOS 26.5.2 से पुराना कोई iOS का वर्जन है देन उस केस में आपको डेफिनेटली अपडेट का साइज ज्यादा देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये ऑल न्यू अपडेट है इस वजह से यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वो भी चेंज हो गया है। सो 26.5.2 में बिल्ड नंबर था 23F84 जो कि इस वाली अपडेट में हो चुका है 23G71। इनफैक्ट यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी चेंज हो चुका है। एज पहले ये था 1.60.02 एंड अभी ये हो चुका है 1.70.01। सो किसी को भी अपने आईफोन्स में नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा था, लाइक मे बी वाईफाई कनेक्शन या फिर सेलुलर डेटा, वो आपको डेफिनेटली फिक्स होता हुआ दिखाई दे जाएगा इस वाली अपडेट में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट हो गया है। चूंकि काफी टाइम से अपडेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि iOS 26.5 के बाद .1 या फिर .2 उसमें आपको मॉडर्न फर्मवेयर सेम ही मिल रहा था। सो दैट्स वाई इस चीज में भी अपडेट काफी बढ़िया हेल्पफुल बन जाती है। अच्छा, स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा ऐसे डिप नोटिस करा है। अपडेट करने से पहले अवेलेबल स्टोरेज थी 375.77 GB एंड जब मैंने अपडेट करने के तुरंत बाद देखा तो यहाँ पे ये हो चुकी थी 361.48 GB। अब क्योंकि मैंने इस अपडेट को रात में अपडेट करा था 11 बजे के आसपास, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं तो काफी घंटे हो चुके हैं, बट उसके बाद भी यहाँ पे हार्डली 2 GB के आसपास ही बढ़ा है। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है आईफोन स्टोरेज में जाके, जैसे आपको मैं शो करता हूँ सिस्टम डेटा, ये यहाँ पे करेंटली अभी 9.5 GB के आसपास हो गया है, बट अपडेट करने के बाद ये 10 से लेके 11 GB के आसपास था। बट पुरानी वाली अपडेट में बहुत ही ज्यादा कम था। यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम डेटा 1 GB के आसपास, तो इसी वजह से 8 से लेके 9 GB की स्पेस यहाँ पे ज्यादा ऑक्यूपाई हो रही है। अब वैसे आई थिंक हार्डली यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो वापस इतना कम हो पाएगा, ऐसे क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो 1 GB के आसपास तो होता ही नहीं है, एंड कम से कम 7 से लेके 8 GB तक तो होता ही है। बाकी आप लोगों के आईफोन्स के साथ क्या सीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल ने क्लियरली चीजें मेंशन करी हुई हैं। This update includes bug fixes, security updates and optimizes the Spotlight Index to prepare for iOS 27। अब जो Spotlight Index वाली चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, एंड एप्पल ने बहुत ही बढ़िया चीज करी, क्योंकि जिस तरीके से हमने iOS 27 के जो बीटा वर्जन उसको इंस्टॉल करने के बाद देखा, आपको सेटिंग्स में यहाँ पे काफी टाइम तक वो शो करता रहता है दैट स्पॉटलाइट सर्च, उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है। इनफैक्ट जब मैंने अपने iPhone 16 में पहली बार iOS 27 को इंस्टॉल करा था सो 8 से लेके 10 दिन तक लग गए थे उसको हटने में, एंड स्पेशली उसी की वजह से आपके फोन में जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी कम चलती है, ऐसे क्योंकि वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, ऑप्टिमाइज करता रहता है। जो हमारा इस तरीके से स्पॉटलाइट सर्च होता है, हम कुछ भी टाइप करते हैं उसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, एंड वैसे यूजुअली ये प्रोसेस इतना लंबा होना नहीं चाहिए, बट iOS 27 में कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है। सो दैट्स वाई एप्पल ने यहाँ पे इसको पहले से ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दिया है iOS 27 के लिए, ताकि अल्टीमेटली जब हम सितंबर में हमारे आईफोन्स में न्यू iOS 27 को इंस्टॉल करें तो उस टाइम पे इतने ज्यादा दिनों तक यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ना हो। हाँ, वैसे ऑल्दो आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में कुछ भी शो नहीं होगा, लाइक किसी भी तरह की इंडेक्सिंग वगैरह के लिए। सो आई थिंक ये चीज बैकग्राउंड में हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट्स। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आप सर्च करिए फोन, एंड इसमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स, एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सभी आपके ब्लॉक कॉन्टैक्ट शो कर देता है। लाइक मेरे केस में यहाँ पे 78 है। तो अब तक बेसिकली इस चीज की कोई भी लिमिट नहीं होती थी, बट अभी आपको इस अपडेट के बाद ये एक फर्दर लिमिट के बाद शो कर देगा दैट कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक करने की लिमिट यहाँ पे रीच हो चुकी है
फिर आपको सेटिंग्स पे यहाँ पे अंदर जाने के बाद कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स को अनब्लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो नए ऐड करेगा। हाँ, वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी लिमिट काफी ज्यादा है, अराउंड 3000 कॉन्टैक्ट्स तक आप तब भी ब्लॉक कर सकते हो। एंड आई थिंक हार्डली कोई पर्सन इससे ज्यादा कोई कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक करेगा। इसके बाद जो अगली चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, एंड आई थिंक एक केवल एक रीजन बन सकता है क्यों आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए राइट अवे, एंड दैट इज सिक्योरिटी अपडेट्स। लाइक iOS 26.6 में आपको लिटरली अराउंड 90 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर है, क्योंकि वैसे नॉर्मली यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स 8, 10, 12, 15 या फिर 20 इससे ज्यादा हार्डली ही होती हैं। इनफैक्ट कई बार तो 4-5 ही होती हैं, बट यहाँ पे आपको 90 के अराउंड सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रही हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, लाइक रिगार्डिंग वाईफाई नेटवर्क, इसी के साथ आपके आईफोन की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग काफी सारी चीजें रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट्स एंड आईफोन मिररिंग के टाइम पे यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, उसके रिगार्डिंग भी एप्पल ने यहाँ पे काफी सारे फिक्स करे हैं। तो इनकेस अगर आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देखने हैं, आपको सिंपली जाना होगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में, इसके बाद मोर डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए, देन इस पहले वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए, देन थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद क्लिक करेंगे iOS 26.6 एंड iPadOS 26.6 पे, एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरी लिस्ट शो हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज है। अब आईफोन की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एक और काफी तगड़ा फीचर यहाँ पे ऐड होने वाला था, अब तक नहीं हुआ है, सो हमें मे बी वो iOS 27 में देखने को मिले, बट हाँ इसे एप्पल टेस्ट जरूर कर रहा है काफी टाइम से, दैट इज एंटी थेफ्ट फीचर। सो इन केस अगर आपके हाथ से कोई पर्सन आईफोन को स्नैच कर लेता है, छीन लेता है, तो उस केस में आपका आईफोन अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा थ्रू एक्सेलेरोमीटर कि यहाँ पे इस तरह का कोई भी सडन मोशन हुआ है, एंड इसी के बेसिस पे फिर वो चेक करेगा दैट सडनली एप्पल वॉच से आपके आईफोन का डिस्टेंस बढ़ गया है, एंड इसी के साथ जो आपकी फैमिलियर लोकेशंस हैं, आपका वर्क प्लेस या फिर आपका होम, उसके अलावा कोई भी अनफैमिलियर लोकेशन है, तो सारी चीजों को डिटेक्ट करने के बाद तुरंत ही आपका आईफोन लॉक हो जाएगा अपने आप ही। एंड मेरे हिसाब से काफी ज्यादा तगड़ा फीचर है, एंड जल्दी हमें आईफोन्स में देखने को मिल जाएगा, अब तक नहीं आया है। सो वही बात है, मे बी यहाँ पे टेस्टिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई होगी। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो वैसे iOS 26.5.2 में भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही थी, तो उसके मुकाबले आपको ऐसा जमीन आसमान का फर्क नहीं दिखेगा, बट हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ दैट जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो चुकी है। लाइक फोन को इस तरीके से नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको स्मूथनेस थोड़ी ज्यादा बेटर फील होगी, एंड जो थोड़े बहुत माइक्रो जिटर्स, फ्रेम ड्रॉप्स थे वो आपको कम दिखेंगे। अब ऐसा यूजुअली हर अपडेट के साथ ही होता है, इंस्टॉल करने के तुरंत बाद यहाँ पे स्मूथनेस अच्छी होती है, एंड उसके कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह नोटिस होने लग जाते हैं। तो अभी एकदम ही फ्रेश अपडेट है, एकदम ही अच्छा फील रहेगा, परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी इशू नहीं है। बाकी जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट पहले जितने ही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 26.5.2 के बेंचमार्क स्कोर्स अभी करेंटली हैं 26.6 के, तो मल्टी कोर स्कोर यहाँ पे स्लाइटली बेटर आया है, बट ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंड जो मेन फैक्टर है वो टेम्परेचर ही है, फोन कितना गर्म है। बट वैसे आपको अल्टीमेटली परफॉर्मेंस से कोई भी शिकायत नहीं होगी, काफी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। एंड वही बैटरी लाइफ की बात करें, इस चीज को मैंने थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करा है, लाइक मैंने सोचा कम से कम आपको ओवर द नाइट ड्रेन तो बता दूं कितना हुआ है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं बैटरी हेल्थ को। तो बैटरी हेल्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% है, एज मैंने इस आईफोन को अभी कुछ टाइम पहले ही परचेस करा है, साइकिल काउंट भी केवल 14 के आसपास ही है। अब रात को 11:32 PM पे जब मैं सोने गया उस टाइम पे इसकी बैटरी 95% थी, एंड देन मैंने सेटिंग्स में जाके वाईफाई ब्लूटूथ सब ऑफ कर दिया था। देन उसके बाद मॉर्निंग में जब मैंने आईफोन चेक करा 7:50 AM पे, उस टाइम पे इसकी बैटरी 92% थी। सो यहाँ पे मुझे ओवर द नाइट 3% का बैटरी ड्रेन मिला है, जिस टाइम पे वाईफाई ब्लूटूथ तो एकदम ही ऑफ था, बट ऑब्वियसली यहाँ पे न्यू सॉफ्टवेयर की इंटरनली ऑप्टिमाइजेशन चल रही होगी, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन है वो काफी मिनिमल है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इतना बैटरी ड्रेन तो वैसे ही हो जाता है। एंड अभी करेंटली इसकी बैटरी 87% पे है। सुबह उठने के बाद यहाँ पे 2 घंटे होने वाले हैं। वेल आई कैन इजीली से जो बैटरी लाइफ है वो इंप्रूव हो चुकी है इस वाली अपडेट में, एंड आपको डेफिनेटली 26.5.2 के मुकाबले एक बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी इसमें। लाइक अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद ही मैं जिस तरीके से इसमें एक बेटर स्टेबिलिटी, कम ड्रेन देख रहा हूँ, ऐसा यूजुअली काफी कम होता है, एंड आई कैन गारंटी 2 से लेके 3 दिन के बाद आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ इससे पुराने वाले वर्जन से काफी बेटर दिखेगी। एंड ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। लाइक लिटरली iOS 26 में अब जाके एक ऐसी अपडेट आई है जिसपे हम बैटरी लाइफ के मामले में ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी आप में से जितने भी लोगों ने इसको अपडेट कर लिया है, आपको कैसी बैटरी लाइफ मिल रही है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड वैसे मैं इस अपडेट को 2 से लेकर 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद रिव्यू वीडियो भी लेकर आऊंगा। एंड बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। वेल मेरे हिसाब से अपडेट ना करने का कोई भी रीजन नहीं है, एंड स्पेशली जितने भी लोग अपने आईफोन्स में iOS 26 को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डेफिनेटली अपडेट कर लेना चाहिए, एज आपको किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। काफी हद तक जितने भी ग्लिचेस, बग्स थे वो फिक्स हो चुके हैं, एंड इसी के साथ आपको एकदम ही बढ़िया स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड स्पेशली यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है उसमें आपको एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखेगी, जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी। एंड इन सभी चीजों के कंपैरिजन में जो 90 सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलती हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा रीजन बन जाती हैं। बाकी इसके बाद हो सकता है मे बी हमें अगले हफ्ते इसकी नेक्स्ट अपडेट देखने को मिल जाए,
लाइक iOS 26.6.1, तो वो वाली अपडेट बैटरी लाइफ वगैरह के मामले में कैसी रहेगी उस टाइम पे ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 डॉट अपडेट हमेशा बेटर ही हो। इसमें हमें बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तगड़ी मिल रही है, तो इसे अपडेट करने के बाद तो आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। बाकी जितने भी लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। ऐसे जो लोग अपडेट करने का सोच रहे हैं उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एक बेटर आइडिया मिलेगा। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।